₹3010, यानी कि अभी भी 3 गुना है। ठीक है, तो इस सोच ने मुझे आकर्षित करा कि इसमें बहुत सारे पैसे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और उस वक्त मैंने देखा था सिद्धार्थ सर का चेक लगभग 30 से 32 लाख रुपए का था, और 10% टीडीएस 3 लाख रुपए सर का एवरेज टीडीएस करता था। तो मैंने बोला यार इनका टीडीएस पैसे आ जाना तो मेरी लाइफ चेंज हो सकती है। ये मुझे बहुत बड़ा इंस्पायर करता था, ये टीडीएस वाला पैसा, कि सिद्धार्थ सर का अगर टीडीएस पैसा मेरे को आ गया ना तो मैं बहुत बड़ा लाइफ में कर सकता हूँ। 3 लाख रुपए तो बहुत बड़ी बात होती है। 3 लाख रुपए का सुनकर ना भाई साहब हेकड़ी निकल जाती थी, हिम्मत काम नहीं करता था कि 3 लाख रुपए हम कमाएंगे। लोग बड़े बड़े गाड़ियों की बात करते थे, सब चीज करते थे। सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे, कुछ दिन बाद अपने भी मन में ये लगा कि यार एक बात तो समझ में आ रही है कि दुकान पे काम हो गया है बहुत कम, मेहनत करना पड़ता है बहुत ज्यादा, लोग बहुत सारा इज्जत नहीं करते, जिसको जैसे मर्जी चाय दुकान पे बोल लेता है। क्या अपनी जिंदगी ऐसे ही चलेगी या कुछ बड़ा होना चाहिए? मेरे दिल ने बोला कि नहीं यार कुछ बड़ा होना चाहिए, इतने सारे काम चेंज करे हैं तो एक बार और पार्ट टाइम करके देखा जाए। सर मैंने डिसीजन लिया, और उस डिसीजन का नतीजा आज आप लोग के सामने। जितना तारीफ मोइन सर ने किया इसके काबिल नहीं था सर, वेस्टीज ने एक काबिल बनाया। आप जैसे लोगों ने इस काबिल बनाया, सिस्टम इस काबिल बनाया कि दोस्त आज डायमंड डायरेक्टर के लेवल पे हैं। जो इनकम मेरी आ रही थी 47 रुपए, 944 रुपए, 3010 रुपए, वो यहाँ से मैंने इनकम 1,17,546 रुपए में बदल दिया। वाह क्या बात है, ग्रेट। सर जब मैं वेस्टीज वालीनगर में जाता था तो मुझे लगा कि मैं यार 5 साल काम करके 2020 तक अगर मैं 50,000 रुपए कमा लूंगा ना, और मान सम्मान समय की आजादी मिल जाएगा ना, तो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा। 2020 तक भी अगर ऐसा हो गया तो मैं अपनी जिंदगी का सबसे हसीन पल गुजारूंगा, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, बीवी को अच्छा लाइफ दे सकता हूँ, ये सपने मुझे बुनने लग गए। बट सपने इमोशनली थे सर। फाइनली दिसंबर 2018 का चेक मेरा 1,17,546 रुपए रहा, समथिंग 3 साढ़े 3 साल के अंदर। वाह क्या बात है, ग्रेट ग्रेट। मुझे और भी विश्वास हो गया कि यार जब 1 लाख रुपए एक आम आदमी, एक चाय वाला भी कमा सकता है तो लाइफ में और भी कुछ कर सकता है। उसके बाद विश्वास, जुनून, पैशन सब कुछ बढ़ा सर, सब कुछ बढ़ा। और वो उसका नतीजा ये हुआ कि सपना बनाया गाड़ी खरीदने का। राइट। ये आप यकीन नहीं करेंगे, जो बंदा अपने लिए कभी साइकिल नहीं ले पाया था चाय दुकान पे, 7.5 लाख रुपए का चमचमाती बलेनो कार मिली, इस चीज से जिंदगी मजा आ गया एकदम से। क्या बात है, ग्रेट। बलेनो कार मिली, आज उसको ड्राइव करता हूँ सर। उस सीट पे बैठकर कभी सोचता हूँ, और पिछला दिन याद करता हूँ तो कभी सोचता हूँ कि ये कहाँ आ गए हैं हम वेस्टीज के साथ साथ चल के। वाकई यहाँ नहीं पहुंच पाते यार अगर जिंदगी में ये चीजें नहीं होती हमारे साथ। राइट। ठीक है, मैं वो चीजें आपको दिखाऊंगा। उसके साथ सपना बनाया कि विदेश यात्राएं करना है। फाइनली अभी विदेश यात्रा भी गए। मैं एक चीज आप लोगों को कहना चाहूंगा कि दोस्त जितने भी लोग वेस्टीज में ज्वाइन कर चुके हैं, सब लोग अपना पासपोर्ट जरूर बनवा लेना। क्योंकि मेरा एक ट्रेवल फंड जो क्रूज का था वो मेरा मिस हो चुका था पासपोर्ट नहीं होने की वजह से। राइट। तो प्लीज अपना पासपोर्ट जरूर बनवा लेना आप, क्योंकि इससे आपका नहीं तो ट्रेवल फंड टूर मिस हो जाएगा सर। ग्रेट। सेकंड टूर आया तो मैं थाईलैंड पटाया, बैंकॉक के लिए क्वालिफाइड हुआ और गया वहां पे। बहुत मजे करे सर लाइफ में। सेकेंड टाइम फ्लाइट में चढ़ा ना, वाओ, थाई एयरवेज में चढ़ा तो लगा कि जिंदगी कहां से कहां आ गई। करेक्ट। पहली बार दूसरी कंट्री में उतरने का मजा, वहां का वातावरण, वो फ्लाइट का सीन, वो खिड़की के पास बैठना, क्या बताऊं, अनबिलीवेबल था। एक आम आदमी के लिए, एक चाय दुकानदार चलाने वाले के लिए, जिसका बैकग्राउंड कुछ है नहीं, 10th का पढ़ाई करके दिल्ली में चला आया है, बाल बच्चे को लेकर के अपने साथ रख रहा है। हमने कभी नहीं सोचा था इतना। बट बहुत सारे आप जैसे दोस्त मिले, मोइन सर जैसे मेंटर्स मिले, राजेश सर जैसे मेंटर्स मिले, वेस्टी जैसा प्लेटफॉर्म मिला, मिस्टर बालू जैसे मैनेजमेंट मिला। इन सभी की वजह से आज एक आम आदमी के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव हुआ सर। दोस्त, वेस्टीज में आने का आपका कोई ना कोई कारण तो जरूर होना चाहिए। राइट। जब मैं वेस्टीज में रनिंग करने लग गया ना, तो मैंने 10 सपने बनाए सर, 10 सपने। आइए मैं आपको गिनाता हूं कि वो 10 सपने क्या थे और उसमें से क्या पूरा हो गया। नंबर 1 सपना था कि मुझे सेहत अच्छा रखना है, बहुत सारे बीमारियों से ग्रसित नहीं होना है। नंबर 1 सपना। नंबर दूसरा सपना था कि बहुत सारा पैसे कमाना है। उस वक्त तो यही समझ में आता था कि बहुत सारा पैसे कमाना है। कोई पूछ दे कितना कमाना है तो ये नहीं पता जी कि कितना कमाना है, बट इतना पता था कि बहुत सारा पैसे कमाना है।
ये तो 1 लाख का सपना बाद में हुआ जब बिलीव हुआ। बहुत सारे लोग आप में होंगे जिनको बिलीव आज नहीं हो रहा, उनका 11% लेवल है, 10% लेवल है, 8% लेवल है। कोई बात नहीं सर, जितना विश्वास होता ना, इतना विश्वास होता तो चलना शुरू करो। वो विश्वास एक दिन बहुत बड़ा रूप ले लेगा और आपके साथ सफलता 100% आ जाएगी। तो दूसरा सपना बनाया कि बहुत सारे पैसे कमाना है। तीसरा सपना बनाया कि मान सम्मान कमाना। यार पढ़ाई करके चाय दुकान कराने के लिए मैं नहीं आया था, बट मेरे लाइफ ने मुझे, मेरे किस्मत ने मुझे वहीं धकेल के ले गया। मैंने शुरुआत करी। कोई बात नहीं, मैं आज भी उस दुकान के सामने जाता हूँ तो नतमस्तक होता हूँ कि आपने जो भी दिया है बहुत कुछ दिया है, आप नहीं होते तो शायद मैं यहाँ नहीं होता। मैं आज भी उस दुकान के सामने गुजरता हूँ, चूंकि मैं दुकान से 100 मीटर के आसपास में रहता हूँ, तो मैं जब भी जाता हूँ तो मन ही मन सैल्यूट जरूर करता हूँ कि आपकी वजह से मैं आज इस प्लेटफॉर्म पे हूँ। चौथा सपना बनाया, मुझे समय की आजादी चाहिए। चूंकि मैं 7 बजे से लेकर रात को 9 बजे 365 दिन काम करने वाले व्यक्ति, लाइफ बिल्कुल बिजी हो गई थी। कभी बच्चे बोलते पापा लाल किला जाना है तो बड़ा मुश्किल हो जाता था। सच बताऊं एक बात, आज तक आगरा का ताजमहल नहीं देखा सर, इतना टाइम नहीं होता था अपने पास। तो चौथा सपना बनाया कि यार अपने को ना टाइम फ्रीडम चाहिए। पांचवा सपना बनाया सिक्योरिटी ऑफ जनरेशन, कि कब तक हम अकेले काम करते रहेंगे, जिस दिन थक जाएंगे उस दिन क्या होगा। कभी गलती से भगवान ना करे फूल की माला चढ़ जाए फोटो के ऊपर तो क्या होगा बच्चों का। सोचने की हिम्मत करिए सर। राइट, बिल्कुल राइट। सोचा कि कभी गलती से फोटो पे माला चढ़ गए तो बच्चे कहाँ जाएंगे, रोड पे आ जाएंगे सर। पांचवा सपना बनाया कि सिक्योरिटी चाहिए। छठा सपना बनाया मैंने कि मुझे ट्रेवल करना है, विदेश यात्राएं घूमना है, हमें भी फ्लाइट में चढ़ना है, क्योंकि हमारे जैसे लोग ही तो चढ़ते हैं। सातवां सपना बनाया कि सर सुंदर सी गाड़ी चाहिए। बना लिया, बस मिलेगा कि नहीं मिलेगा मुझे नहीं पता, कब मिलेगा मुझे नहीं पता, सब भगवान के ऊपर, मोहित सर जैसे लोगों के ऊपर, सिस्टम के ऊपर छोड़ दिया। बना लिया सपना सातवां कि मुझे गाड़ी चाहिए। आठवां सपना बनाया कि कम समय में रिटायरमेंट होना है। मैंने बहुत लोगों को देखा है लाइफ में 60 साल तक मेहनत कर रहे हैं, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई भटूरे की दुकान लगा रहा है, कोई रोड पे भुट्टा तल रहा है, इवन 50 साल की उम्र में कोई रिक्शा खींच रहा है। मैं अपने आप को ऐसा नहीं देखना चाहता था। मैं कम समय में रिटायरमेंट होना चाहता था। वेस्टीज में आने के बाद एक बार मुझे समझ में आ गई कि मैं 5 साल भी काम कर लूंगा, लाखों रुपए महीने कमाऊंगा, तो तब तक मैं रिटायरमेंट का समय में मेरा चेक करोड़ों रुपए महीने का हो सकता है। राइट, बिल्कुल राइट। मुझे लगा कि नहीं, मुझे रिटायरमेंट चाहिए, और इस वजह से मैंने शुरुआत करी। नौवां मुझे बनाया कि मुझे हेल्प टू अदर, दूसरों को मदद करना है। बहुत सारे लोग हमसे भी गरीब, हमारे जैसे लोग हैं, उनको मदद करना है। कैसे करता मदद? किसी को बोल सकता था कि दुकान बराबर में खोल लो मेरे साथ साथ, नहीं बोल सकता था ना। बट वेस्टीज में लगा कि मैं अगर लाखों रुपए कमा सकता हूँ तो लोगों को भी कमा सकता हूँ। 10वां सपना बनाया कि सुंदर सा घर चाहिए, बड़ा घर चाहिए। पहले सिंगल रूम में भी गुजारा किया दोस्त, उसके बाद रूम किचन के साथ भी गुजारा किया है अपने को। हमें भी लगता था कि बड़े घर में रहना चाहिए। तो ये 10 सपने बनाए, यकीन मानिए क्या पूरा हुआ। नंबर 1 सेहत बहुत अच्छी है, लाखों रुपए की इनकम है, जो कि दूसरा सपना था। तीसरा मान सम्मान, बहुत सारे लोग प्यार कर रहे हैं। देखिए आज आपके सामने मोइन सर ने, एक बंदा जो ऑलरेडी BMW का मालिक है, वो मुझे इतना अप्रिशिएट करते हैं। लव यू मोइन सर। तो बहुत सारे लोग मान सम्मान करते हैं। चौथा मुझे समय की आजादी, आज मन का राजा हूँ, जब मर्जी काम करूँ जब मर्जी ना करूँ। इवन मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ उस मालिक को भी पता नहीं है कि रमेश है कौन। 1 लाख रुपए का चेक आता भाई साहब, हमारा नाम नहीं पता उनको। राइट, कभी फोन नहीं आया आज तक कि रमेश क्या कर रहा है तू। समय कितना आजादी है, करे तो भी ठीक, ना करे तो भी पैसा टक आ जाता है 11 तारीख अकाउंट में। बिल्कुल राइट। बिल्कुल राइट। तो समय की आजादी मिली। पांचवा क्या मिला? सिक्योरिटी ऑफ जनरेशन। कोरोना महामारी के दरमियान भी इनकम बहुत जबरदस्त रहा। तो ये बात समझ में आ गई, 1000% विश्वास हो गया इस चीज के ऊपर कि यार इतने महामारी में भी अगर हम कमा सकते हैं तो हम रेलवे से मजबूत आदमी है, हम रेलवे से अमीर आदमी है, दिल्ली मेट्रो से अमीर आदमी है, बिल्कुल राइट। बहुत बड़े अमीर आदमी हम लोग, क्योंकि हमारा पैसा कभी रुका नहीं। छठा बनाया कार मिल गई, सातवां बनाया विदेश यात्रा मिल गई, आठवां बनाया दूसरे को मदद कर पा रहा हूँ, नौवां बनाया कि लोगों रिटायरमेंट होना है। देख लो सर, आज 30-32 साल की एज में इनकम है, पैसे है, गाड़ी है, विदेश यात्रा है, मान सम्मान है, सेहत है, सब कुछ है, तो रिटायरमेंट ही तो है। 2-4 साल और काम कर लेना, गारंटी के साथ कहता हूँ कि बेरोजगार करोड़पति। राइट, बेरोजगार करोड़पति। क्या बात है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो सर 10 सपने बनाया था, अभी उसमें एक सपना बच गया है जो कि बहुत जल्द पूरा होने वाला, आपको दुआओं के साथ, भगवान का आशीर्वाद के साथ। वो है बड़ा सा घर। बड़ा घर में जरूर आज रहता हूँ, बट अपना बड़ा सा घर ये हमारा भी बच गया है। तो एक आदमी 10 सपने देखता है और 4-5 सालों में वो 9 सपने पूरे करता है, तो ये है क्या?
वेस्टीज इज ए 8वां अजूबा आपके और हमारे लिए सर। राइट 8वां अजूबा है, तो इसीलिए दोस्त सीरियस हो जाओ। ठीक है, थोड़ा सा मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, कुछ चीजें आपको दिखा देता हूँ एक बार। यस और वेस्टीज एक 8वां अजूबा है, आपको सीरियसली करना चाहिए सर। यस वाओ ग्रेट चलिए, वेलकम तो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, जब जागो तब से मेरा आप सभी का स्वागत है। मैं एक्साइटेड होता हूँ मोइन सर की आवाज सुन करके, तो मैं सब चीज भूल जाता हूँ। और उन्होंने बताया कि जर्नी, आप मेरा देख रहे हैं स्लाइड? हाँ यस यस चलिए, बहुत अच्छा। तो आप सबका एक बार सब स्वागत है। और जितने भी 9 चीजें मैंने बताई, वो मेरे लाइफ में घट गई सर। क्या आपके भी लाइफ में घटे, ऐसा चाहते हैं आप लोग? यस चाहते हैं तो बहुत बड़ी बात है। जिसमें बताया, देखिए ये मेरा शोरूम का सीन है जिस दिन मेरी गाड़ी आई थी। आज से 18 वाओ महीने पहले बेलेनो कार मिली, जहाँ पे इतने मान सम्मान फूल माला कभी मैं सपने में नहीं सोचा था सर। राइट जहाँ पे मोइन सर भी मौजूद थे हमारे। बिल्कुल इसमें पीछे हसनैन सर का सीन है, मोइन सर का किसी और फोटो में सीन है। ठीक है, तो ये कभी लाइफ में सोचा नहीं था। इसके साथ साथ बहुत सारा पैसा, नोटों की गड्डियां, कभी नहीं सोचा था कि लाख रुपए अकाउंट में आएंगे। बस कटाकट 1 लाख रुपए अकाउंट में आता था, दिल बाग बाग हो जाता है, गदगद हो जाता है, गुदगुदी हो जाता है बदन में सब। बिल्कुल राइट तो ये बहुत सारे नोट, लाल लाल नोट, 2-2 हजार की गड्डियां, कमाल हो गया इस बिजनेस में सर। उसके साथ साथ विदेश यात्रा, कभी नहीं सोचा था कि पटाया सिटी में जाकर, दूसरे कटी में जाकर के दूसरा शाहरुख खान बन पाऊंगा मैं, क्या बात उस बीच में घूम पाऊंगा, बड़े बड़े सब चीज देख पाऊंगा सर। राइट तो ये सब मेरे लाइफ में घटा है। क्यों? क्योंकि मैंने एक डिसीजन लिया सर। अब वो डिसीजन क्या है, वो उस पर मैं थोड़ा सा बात करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे को समय कम मिला है। मैंने क्या करा, देखिए सीएन नेटवर्क, कभी हम टीवी में देखा करते थे, वहां पे जाके हम लोग स्विमिंग पूल में मजे कर रहे हैं, वाह, जहाँ पे मोइन सभी थे, हम लोग दोनों साथ में थे। तो ये सारी चीजें हमें मिली। ये सब कैसे हुआ? डेलिबरेटली, यानी कि जानबूझकर हुआ सर। वेस्टीज बहुत सारे लोगों के लाइफ में आती है, आएगी, आ रही है, बट बहुत सारे लोग जानबूझ करके करना नहीं चाहते। बहुत सारे लोग जानबूझकर कुछ कर दिखाते हैं, और राइट बहुत सारे लोग जानबूझ करके छोड़ भी जाते हैं। मैं एक बात यहाँ कहना चाहता हूँ कि बड़े खुशकिस्मत हैं वो लोग जिनको वेस्टीज मिली, राइट और बड़े ही बदकिस्मत हैं वो लोग जो मिली तो सही, बट करना नहीं चाहते। बिल्कुल राइट सर, अगर इस दुनिया में मुझे पूछा जाए कि 8वां अजूबा किस चीज का नाम है, तो मैं बताऊंगा कि वो है वेस्टीज। मोइन सर से पूछा जाए कि 8वां अजूबा क्या है, तो वो बताएंगे कि वो है वेस्टीज। क्योंकि हम आम आदमियों को खास बनाने का काम जो करती है, वो वेस्टीज करती है। राइट सर बिल्कुल राइट एक अपाहिज को दौड़ाने का काम वेस्टीज करती है। एक जिसके हाथ नहीं है, उसके हाथों में पंख देने वाले काम वेस्टीज करती है। जिसकी कोई वैल्यू नहीं है बाजार में, मार्केट में, गांव समाज में, उसको मान सम्मान दिलाने वाला वेस्टीज करती है सर। बिल्कुल राइट तो बी सीरियसली, डेलिबरेटली, यानी कि जानबूझकर आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। और मैंने यही किया। बिल्कुल राइट मैंने डिसीजन लिया जानबूझकर। 3D के मैंने आपको समझाता हूं। नंबर 1, मैंने डिसाइड करा कि मुझे यस वेस्टीज को करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ये बिजनेस मेरे को करना है। चाहे कोई करे या ना करे, ये बिजनेस मेरे लिए बना है, मुझे करना है। क्योंकि यही वो बिजनेस है जो मुझे सब कुछ दिला सकता है। आपको यकीन है, वो डिसीजन, वो निर्णय लेना, आज कितना लाइफ में चेंजिंग आई है हमारे। थैंक गॉड करते हैं हम, थैंक मिस्टर वाली सर, थैंक यू मोइन सर, थैंक यू ऑल टीम। इन सब का आभार प्रकट करते हैं कि वो छोटा सा डिसीजन जो लिया था, वो आज हमारे लाइफ में कितनी बड़ी हो चुकी है। बिल्कुल राइट तो डिसाइड करना सर, और डिसाइड कर देना ना, तो उसको डिटर्मिनेशन में बदल देना है, यानी कि निश्चय में बदल देना है। चाहे कुछ भी हो जाए, करना है तो करना है। मैंने एक बात सीखी है कि मैं तब तक करते रहूंगा जब तक मैं जीत नहीं जाता। ग्रेट मैं तब तक करते रहूंगा जब तक मैं जीत नहीं जाता। मैंने ऐसा वाला निर्णय लिया अपने अंदर, डिटर्मिनेशन है मेरे अंदर। गुड सेकेंड है डी फॉर डिस्क्रीन, यानी कि पहचान करना। अगर आप इस चीज को नहीं पहचानते, इस सिस्टम को नहीं पहचान पा रहे, तो पहचानो। लाखों लोगों की जिंदगी को बदलने का काम करती है वेस्ट चीज। राइट मैंने क्या बताया, जिसके हाथ नहीं है उसको पंख देती है उड़ने के लिए वेस्ट चीज। पहचानो मेरे दोस्त, एक बिना पढ़े लिखे इंसान की पहचान बनती है वेस्टीज, नॉलेज बनती है वेस्टीज। BMW का मालिक बनाती है वेस्टीज, जो हमारे सामने आपके लिए आइडल बन के खड़े हुए हैं।
तो डिस्क्रीन सर, अगर आप पहचान चुके हैं तो डिसीजन जानबूझ के लीजिए, और नहीं पहचानते तो पहचानिए जल्दी से जल्दी। अगर आपने डिसाइड कर लिया, आपने डिस्क्रीन कर लिया, यानी कि निर्णय ले लिया, पहचान गए, तो नंबर थर्ड है वो है डिसिप्लिन। सिद्धांत क्या है? सक्सेस का सिद्धांत को अपना लीजिए। वेस्टीज बिजनेस बहुत आसान है, लेकिन समझना बड़ा मुश्किल है सर, जहां तक मुझे लगता है। वेस्टीज सबको समझ में नहीं आती, जिसका किस्मत अच्छा है या जिसके ऊपर ऊपर वाले की मेहरबानी है, उसी को वेस्टीज समझ में आती है। तो मैं ये मानता हूं कि समझना थोड़ा मुश्किल है, कठिन है, लेकिन करना बड़ा आसान है। करना बड़ा आसान है। तो मैंने जानबूझकर डिसीजन लिया। तो क्या डिसाइड करना आपको? डिसाइड व्हाट डू यू वांट। आपको क्या डिसाइड करना है? सेट द टारगेट, यानी कि आप अपना टारगेट सेट कीजिए अगर डिसाइड कर लिया तो। बिग ड्रीम्स, अपने बड़े सपने बनाइए। कंसिस्टेंटली वर्क, अपने काम करने के लगातार प्रक्रिया को बरकरार कीजिए। कमिट टू एक्शन प्लान, अपने आप को एक्शन कीजिए, कमिटमेंट कीजिए कि मैं 2 से 3 साल करना ही करना। हमने ये सब काम किया सर, सपने बड़े बनाए, गोल्ड सेट करे, कमिटमेंट करे कि 2-3 साल करना ही करना है, तब तक करना है तब तक ये जीत नहीं जाता। बस इतना जानते, और लगातार काम कर रहे हैं। अब आप कहेंगे कि काम क्या है? बड़ा सिंपल है। मैंने क्या बताया आपको कि सिंपल है। इस चीज को समझना थोड़ा कठिन है, लेकिन करना बड़ा आसान है। सिंपल सा काम करना है। एक बात मैं आपको बता दूं कि एक बात कहा जाए कि द बिगेस्ट ट्रस्ट इन द वर्ल्ड, ओनली 1 पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ। कि एक दुनिया का बहुत बड़ा सच्चाई ये है कि इस दुनिया में अगर आपको कोई कामयाब कर सकता है और कोई अपने आप को फेल कर सकता है, तो द पर्सन इज यू, यानी कि वो पर्सन कौन है? आप है। राइट। बहुत बड़ा सच्चाई है सर कि इस दुनिया में कोई कामयाब कर सकता है आपको और फेल कर सकता है आपको, तो दूसरा कोई और नहीं, वो आप हो। बिल्कुल राइट। अपने आप को माहौल में बनाए रखिए साहब, सिस्टम के साथ चलते रहिए, निश्चित तौर पे आप हो जाएंगे कामयाब। ठीक है, आगे देखिए, क्रिएट पंच लाइन। अगर आपने डिसाइड कर ही लिया है और आपको ये पता चल गया कि मेरे द्वारा ही किए गए कामों के ऊपर मैं सफल पाऊंगा, सफलता और असफलता मेरे पे निर्भर करता है, तो अपने लाइफ में एक पंच लाइन क्रिएट कीजिए, बाउंस बैक। चाहे कुछ भी हो जाए, बाउंस बैक। हर दिन, हर पल, हर महीने, हर हफ्ते, हर, अगर आप 5% पे है तो 8% पे जाने की बाउंस बैक, 8 पे तो 11 पे जाने की बाउंस बैक, डायरेक्टर है तो गोल्ड जाने की बाउंस बैक, गोल्ड है तो स्टार जाने की बाउंस बैक, स्टार है तो क्राउन बनने की बाउंस बैक, डायमंड है तो ईसीडी बनने का बाउंस बैक। हर लेवल पे बाउंस बैक। क्या करना है? सब लोग बोलिए एक बार, बाउंस बैक, बाउंस बैक। बाउंस बैक। अगर ये लाइफ में लगा लिया ना सर, तो आपको दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकता। और छोटा सा काम करना है, कंसिस्टेंसी वर्क। अगर आपने बाउंस बैक लगा लिया तो ये छोटे छोटे काम आसान हो जाएंगे। वो छोटे छोटे काम क्या है ये देखिए, कंसिस्टेंसी वर्क ऑफ बेसिक्स। कोई बताएगा मुझे बेसिक्स वर्क क्या है? मैं बताता हूं आपको। 7 स्टेप्स सर, ये 7 स्टेप्स वो है जो एक आम आदमी को खास बनाता है। राइट राइट। एक जिसके पास साइकिल नहीं है उसको बलेनो में उठाकर लाता है बेसिक स्टेप सब। इसी बेसिक स्टेप के कारण 1 करोड़ रुपए का चेक आता है सर। और आज मैं कुछ बात करने वाला नहीं हूँ, सिर्फ और सिर्फ बेसिक स्टेप्स को बात करने वाला हूँ। और मैं जानना चाहता हूँ आज कितने लोग ऐसे हैं जो बेसिक स्टेप्स को फॉलो करते हैं। कुछ सवाल करूंगा इस ट्रेनिंग सेशन के दरमियान में, और उस सवाल का जवाब खुद को देना आपको। आज आपकी आंखें खुल जाएगी। मैं बहुत बड़ा लीडरशिप प्रोग्राम तो लेकर नहीं आया, लेकिन आज का प्रोग्राम आपको झकझोर ना दिया तो आई प्रॉमिस की मैं बताऊंगा आपको। तो 7 स्टेप्स है क्या? यूज द प्रोडक्ट। देखो सर, आज से पहले भी 7 स्टेप आपने जाना है, बट मैं आज आपको दिखा देना चाहता हूँ आईना कि इस 7 स्टेप के कारण ही सारा गेम होता है। सोचिए, अगर आप प्रोडक्ट्स 100% इस्तेमाल करेंगे तो आपका कितना अच्छा काम चलेगा। तो क्या आप 100% प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं? अगर यस तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं करते हैं तो 1 मिनट रुक जाइए और सोचिए कि अगर इस्तेमाल नहीं करता हूं, अगर यही टीम मेरे टीम में डुप्लीकेट हो जाए काम, अगर मेरे टीम के लोग नहीं इस्तेमाल ना करें, तो मेरा बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा? मेरा फायदा होगा या नुकसान? नुकसान। अगर जिस काम से आपको नुकसान होता है तो सॉरी, वो काम मत कीजिए। 100% प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कीजिए। नंबर 2 है शेयर द प्रोडक्ट्स। अब आप प्रत्येक दिन कितने लोगों को प्रोडक्ट को शेयर करते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, बट ये भी डुप्लीकेबल है।
नेटवर्क मार्केटिंग का ये 7 स्टेप डुप्लीकेबल है सर, आज ध्यान दे दीजिएगा। अगर आपने किसी को शेयर नहीं करा तो आपकी टीम भी शेयर नहीं करेगी। अब जब आपकी टीम नहीं शेयर करेगी तो आपका टीम बढ़ने वाली है नहीं साहब। जब टीम नहीं बढ़ेगी तो पैसे आने वाले नहीं है। तो ये डुप्लीकेबल है सर, आप जो करेंगे वैसा लोग करेंगे। एक बात ध्यान रखना, आप शीशे के मकान में हो, आप जो करते हो आपकी टीम वही काम करती है साहब। तो इसीलिए 100% यूजर बनना है, 100% प्रोडक्ट को शेयर करना है। नंबर 3, मेक द लिस्ट। लोगों का लिस्ट आप बनाते हैं कि नहीं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों का लिस्ट नहीं बनाते हैं तो एक बार सोचिए कि अगर मैं लिस्ट नहीं बनाऊंगा तो मेरी टीम भी लिस्ट नहीं बनाएगी, और जब मेरी टीम लिस्ट नहीं बनाएगी तो मेरे टीम में लोग आएंगे नहीं, और नहीं आएंगे तो मेरा बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, फायदा हो या नुकसान। मैं एक बार और कहना चाहूंगा कि नुकसान वाला काम आप मत कीजिए। डेफिनेटली लिस्ट बनाइए, 2 4 5 लोगों के हर दिन लिस्ट बनाइए, बड़े से बड़े लिस्ट बनाइए। नंबर 4 है लोगों को आमंत्रित करना, यानी कि इनविटेशन। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि मेट्रो में जा रहे होते हैं तो चुपचाप जा रहे होते हैं, अपने डाउनलाइन के साथ अपने पार्टनर के साथ होते हैं, चुपचाप हाथ बांध कर बैठे रहते हैं, खड़े रहते हैं। बट मैंने मोहित सर के साथ कई बार मैं ट्रेवल किया है और मैंने देखा है कि मोहित सर मेट्रो में, बस में, जहां मिल जाते हैं वहीं लपेट देते हैं बंदों को। तो उनको देखकर मैं एक बात सीख गया कि यार मोहित सर अगर मेट्रो में इन्विटेशन कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। Yes. तो मैंने क्या सीखा उनसे, इन्विटेशन करने का डुप्लीकेशन। अगर मैं इन्विटेशन नहीं कर रहा मेट्रो में जाकर के, मेरा टीम है साथ में, तो वो देख दिया रमेश सर नहीं करता तो मैं क्यों करूं, वो भी डुप्लीकेट हो जाता है। तो जब डुप्लीकेट हो जाता है, मैं भी इन्विटेशन नहीं कर रहा हूँ, टीम भी नहीं कर रही है, तो इसका मतलब मेरा धंधा बढ़िया होने वाला नहीं है। तो दोस्त इससे नुकसान होगा। तो आप जहां भी रहिए अपने टीम के साथ रहिए, चाहे कहीं भी रहिए, इन्विटेशन पे ध्यान दीजिए। हर दिन, हर पल, हर मोमेंट में इन्विटेशन करते रहिए। नंबर 5 है शो द प्लान, मीटिंग करना। बहुत सारे लोग हैं कि अपलाइन के भरोसे इस काम को करते हैं। सर आप मीटिंग कर दो, क्यों कर दें वो मीटिंग? उनके मीटिंग करने से उनका बिजनेस बढ़ेगा। और आप कैसी बातें करते हो कि अपलाइन से मीटिंग करवा रहे हो, आपका टीम आपसे मीटिंग करवाएगी। डुप्लीकेशन कहाँ है? आपकी टीम आपसे डुप्लीकेशन करवाएगी, आपसे मीटिंग करवाएगी। कब तक आप अकेले करते रहोगे? जाहिर सी बात है कि अपना मीटिंग खुद करो, अपलाइन के भरोसे ज्यादा मत रहा करो सर। सफलता सिर्फ आपके कारण है। अगर आप मीटिंग करेंगे तभी तो आपकी टीम भी मीटिंग करेगी, और आप नहीं करेंगे तो आपकी टीम मीटिंग नहीं करेगी, और नहीं करेगी तो आपका नुकसान होने वाला है। तो नुकसान का काम क्यों करें हम? तो आप किसी भी लेवल पे हो, 4 मीटिंग अपलाइन के साथ, 5वां मीटिंग के बाद खुद अपना करना है, कमिटमेंट कर लो। नंबर 6 है टीम वर्क। बहुत सारे लोग इंतजार करते हैं कि मेरा अपलाइन है ना तो मैं उनसे टीम वर्क करवाऊंगा, अपने टीम के लोगों से मिलवाऊंगा, तब मेरा बड़ा टीम होगा। अरे सर सीखो, आप 100 लोगों का टीम वर्क नहीं कर सकते, 2 लोगों का तो बिल्डअप कर सकते हो, 4 लोगों का तो होम मीटिंग करके टीम बढ़ा सकते हो। कभी मत सोचो कि टीम वर्क हमारे अपलाइन करेंगे तब होगा। नंबर 7 है फॉलो अप। अगर आप किसी को फॉलो नहीं करते हो, आप सिस्टम को फॉलो नहीं करते हो, आप अपलाइन को फॉलो नहीं करते हो, तो आपको कोई फॉलो नहीं करेगा। और जब आपको कोई फॉलो नहीं करेगा तो आप निश्चित तौर पे आपका नुकसान होने वाला है। तो नुकसान वाला काम करना है क्यों बॉस? अपने को वो काम करना है जो हमारे को देखकर लोग कर पाए। तो सर ये 7 स्टेप्स है जो मैंने आपको बताए हैं। अब इस 7 स्टेप को कितने लोग करते हैं, सारा निचोड़ इसी में है। इस मामले में मेरी एक बार दीपक सर से भी बात हो गई कि सर बड़ा करने के लिए सबसे आसान शब्दों में अगर कोई चीज बताया जाए तो क्या है वो? बोला 7 स्टेप। बोला है हाँ 7 स्टेप। मैनेजिंग डायरेक्टर हमारे कहते हैं कि 7 स्टेप इज ए मस्ट। आप 7 काम कीजिए, आपके टीम में 7 काम लोग करने वाले हो जाएंगे। और एक दिन ऐसा होगा कि आपके टीम में प्लानर की संख्या ज्यादा होगी, लिस्ट उठाने की संख्या ज्यादा होगी, शेयर करने की संख्या ज्यादा होगी, यूज करने की संख्या ज्यादा होगी, मीटिंग करने की संख्या ज्यादा होगी, फॉलोअप की संख्या ज्यादा होगी, टीम वर्क करने की संख्या ज्यादा होगी। और जब सब ज्यादा होगी तो पैसा कहाँ कम आएगा बाबूजी? पैसा तो बहुत आने वाला है, गाड़ी बहुत बड़ी आने वाली है, विदेश यात्रा बहुत बड़ा होने वाला है। आप एम्बेसडर बन जाओगे इसी तरह कर करके। तो ये 7 स्टेप्स के ऊपर कुछ सवाल लेकर आया हूं मैं आपको, आपको उसको जवाब देना है सर। किसको देना है जवाब? खुद को। मोइन सर ये सवाल 25 हैं जो जिंदगी को बदल सकते हैं सर, किसी भी इंसान की जिंदगी को बदल सकते हैं। और वो इंसान करता है कि नहीं, ये खुद को जवाब देना है। आप लोग इसको नोट डाउन जरूर करना और यस नो में सवाल का जवाब देना अपने अपलाइन को। मोइन सर एक टास्क भेज रहा हूं आपको कि आप अपने पूरे ग्रुप में सबसे जवाब जरूर मांग लेना सर। सुन रहे हैं? डन सुन रहा हूं सर जी। ये 25 सवाल का जवाब में से अगर किसी ने 20 सवाल का जवाब दे दिया, उसका दुनिया का कोई ताकत एम्बेसडर बनने से नहीं रोक सकती। वाओ क्या बात है, मैं आज गारंटी कर देता हूँ, इवन मैं भी अपने आप को देता हूँ
तब जाकर मैंने यहां तक पहुंचा है। सवाल वो है क्या, जरा ध्यान से देखिएगा। नंबर 1, क्या आप अपना 100% प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं? ईमानदारी के साथ जवाब देना। अगर करते हैं तो हाँ, नहीं करते हैं तो ना। बिल्कुल राइट। क्योंकि आपको कोई और नहीं देख रहा, सिर्फ आप देख रहे हैं और आपका अल्लाह भगवान खुदा देख रहा है। राइट। अपने आप को जवाब देना कि क्या आप अपना 100% प्रोडक्ट्स, कंपनी का प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं? अगर यस तो यस, नहीं तो नो। आप अपना रिजल्ट देखना साहब, कि आप कितने सवालों का जवाब यस दे रहे हैं, यानी कितने काम आप करते हैं, कितने काम आप नहीं करते। ये 25 सवालों में हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा अचीवमेंट छिपा हुआ है। नंबर 2, क्या आप हर दिन खुद बिजनेस प्लान दिखाते हैं? आप चाहे जो भी लेवल पे हैं, यस। लेकिन क्या आप हर दिन खुद बिजनेस प्लान दिखाते हैं? ईमानदारी से यस या नो। अगर दिखाते हैं तो हाँ कहिए, और नहीं दिखाते हैं तो नो कहिए। मैं सिर्फ आपको ये आईना इसलिए दिखा रहा हूं कि आप नाम तो लिखवा लिया है, पीएचडी करने का, डॉक्टर बनने का, वकील बनने का, इंजीनियर बनने का, लाखों रुपए कमाने का, गाड़ी लेने का, विदेश यात्रा अचीव करने का, सब कुछ के लिए कर तो लिए हैं, लेकिन ये छोटे छोटे काम आप करते हैं कि नहीं, ये मैं आपसे सिर्फ जवाब चाहता हूं, और सिर्फ आप अपने आप को दीजिएगा। सवाल नंबर 3, कि क्या आप अपने घर में 2-3 हजार रुपए का प्रोडक्ट्स रखा है, डिस्प्ले करके रखा है, शोकेस में रखा है, अपने घर पे कम से कम 2-3 हजार का प्रोडक्ट रखा है, या सबसे लास्ट में महीने का बिलिंग कराते हैं आप? अगर रखा है तो हाँ कहिए, नहीं रखा है तो ना कहिए। ईमानदारी के साथ देखो, मैं आपको सिर्फ पूछ सकता हूँ, बट आपको जवाब ईमानदारी से देना है, क्योंकि आपका खुदा आपके पास है सर, आपकी ईमानदारी आपके पास है सर। और होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है इस दुनिया में। तो ईमानदारी से जवाब देना, क्या 2-3 हजार का सामान आप अपने घर पे रखे हो? नंबर 4, क्या प्लान दिखाने के बाद किसी भी आदमी को 3 बार फॉलो अप करते हो? क्या प्लान दिखाने के बाद कम से कम 3 बार उसको फॉलो करते हो? या एक बार प्लान दिखाया, बोला हमारा ड्यूटी हो गया जी, कोई बात नहीं है, ज्वाइन करे तो ठीक है, नहीं करे तो भी ठीक है। तो सवाल नंबर 4 है कि क्या प्लान करने के बाद 3 बार उसे फॉलो करते हो? ईमानदारी से हाँ तो हाँ, ना तो ना। नंबर 5, क्या आप बिना अपलाइन सपोर्ट के भी सेल निकाल लेते हो कि नहीं, सेल क्लोज कर लेते हो कि नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हर काम में अपलाइन ही चाहिए आपको? कहीं ऐसा तो नहीं कि बिना अपलाइन का आप सपोर्ट नहीं, अपने बिना सपोर्ट का कोई क्लोज नहीं कर सकते, कोई ऑर्डर नहीं निकाल सकते, कोई बिलिंग नहीं करा सकते? क्या आप बिना अपलाइन सपोर्ट के भी सेल निकाल लेते हैं? अगर ऐसा कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो ये बुरी बात है, इसको बदलना पड़ेगा आपको सफलता के लिए। सवाल नंबर 5 की, क्या अपना बिना सपोर्ट के भी कर लेते हैं सेल? सवाल नंबर 6, क्या आप हमेशा ड्रेस कोड में रहते हैं बिजनेस के? बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि डॉक्टर बनने की कोशिश तो करते हैं, बट रहते हैं टी शर्ट, जीन्स, लोअर। ऐसे कैसे चलेगा? सच में दोस्त, ईमानदारी से जवाब दे दीजिए, क्या आप हमेशा इस चीज के ड्रेस कोड में रहते हैं? अगर रहते हैं तो हाँ लिखिए, नहीं रहते तो ईमानदारी के साथ ना लिखिए। सवाल नंबर 7, क्या आप अपने अपलाइन को फोन करते हैं या अपलाइन आपको फोन करती है? बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आप अपने अपलाइन को फोन करते हैं अपने सफलता के बारे में बात करने के लिए, या आपकी अपलाइन आपको फोन करती है आपके सफलता के लिए? देखो सर, एक चीज तो समझ जाओ, अगर आपने अपलाइन को फोन किया कि सर मेरा लेवल कैसे होगा, पैसे कैसे बढ़ेगा, गाड़ी कैसे आएगा, ट्रेवल कैसे होगा, तो निश्चित तौर पर आपका बढ़ने वाला है। लेकिन अगर गलती से अपलाइन का फोन आता है कि रमेश गाड़ी कब लेगा, पैसे कब कमाएगा, विदेश कब जाएगा, तो निश्चित तौर पे अपलाइन का बढ़ने वाला है। तो ये बहुत बड़ा गोल्डन मंत्र आपको मैंने बता दिया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके अपलाइन का फोन आपके पास आता हो। अगर आपका अपलाइन का फोन आपके पास आता है तो गलत साइन है। जल्दी से जल्दी आप फोन उठाइए, अपने अपलाइन के साथ टच रहिए। सो इसका जवाब आपने ईमानदारी से देना है कि आप अपने अपलाइन को, जिसे भी आप मानते हैं, जो ज्वाइन कराए वही अपलाइन नहीं है, जिसे भी आप मानते हैं, आपके एक्टिव अपलाइन जिसको आप फॉलो करते हैं, जिसको लगता है देख करके मैं भी कर सकता हूँ, उस अपलाइन को क्या आप फोन करते हैं, या क्या उनका ही फोन आपके पास आता है? तो ध्यान दीजिए इस पे और जवाब दीजिए। सवाल नंबर 8, क्या आप मीटिंग प्रोग्राम में समय पे पहुंच जाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि ये सारी चीज डुप्लीकेट होती है। अगर आप मीटिंग में टाइम पे नहीं आते हो तो आपकी टीम भी आपको देख करके कहीं ना कहीं वो भी लेट पहुंचेगी। आप अगर ड्रेस में नहीं रहते हो तो आपकी टीम भी ड्रेस कोड में नहीं रहेगी।
अगर आप अपने अपलाइन के टच में नहीं रहते हो तो आपकी टीम भी आपके टच में नहीं रहेगी और कहीं भटकते रहेंगे दुखी आत्मा की तरह। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या आप अपने टीम के साथ, अपने अपलाइन के साथ टच में हैं, क्या मीटिंग में समय से पहले आते हैं? अगर हाँ तो हाँ, नहीं तो ना। ईमानदारी से जवाब देना। सर 25 सवाल आपके लिए लाया हूं जो जिंदगी बदल सकता है। सवाल नंबर 9, क्या आप पिछले किए गए 10 प्रोग्राम में से 10 के 10 प्रोग्राम अटेंड किया है? मैं देखता हूं कई बार मोहित सर इतने सारे प्रोग्राम करते रहते हैं, तो क्या हम लोग उसका फायदा उठा रहे हैं कि नहीं? या अपलाइन ऐसे चिल्लाए जा रही है, बोलते जा रही है, बोलती जा रही है। अपलाइन का काम है आपको मार्गदर्शित करना, मीटिंग कराना, अरेंज। तो क्या उस मीटिंग को आपने अटेंड किया है कि नहीं? 10 के 10 प्रोग्राम किया है कि नहीं? 10 में से कितने किया है, लिखिए, बताइए। अपने अपलाइन को आज रिपोर्ट करना है 25 सवाल का जवाब सर। और करते हैं तो कितने परसेंट करते हैं? 10 में से कितने प्रोग्राम अटेंड किया है वो भी बताना आपको, तभी तो आपका सफलता का रेशियो तय होगा। अब 10 में से एक किए होंगे तो एक के हिसाब से सफलता मिलेगी, अब 10 में से 10 किए होंगे तो 10 के हिसाब से सफलता मिलेगी। तो आपको बताना है। सवाल नंबर 10, क्या आप अपनी कंपनी के 100 प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया है आज तक? बहुत सारे लोगों का है ना, एक साबुन फेवरेट है जी, या एक टूथपेस्ट। 2 प्रोडक्ट से ज्यादा हम इस्तेमाल नहीं करते जी। हम बड़े ईमानदार हैं। हमारे टीम में है एक बड़े रिस्पेक्टेबल बंदे हैं उत्तम नगर से, नाम तो नहीं लेना चाहिए, बट उनका फेवरेट चाय है। और वो चाय के अलावा और कुछ नहीं यूज करते हैं, प्रमोट भी चाय करते हैं, पीते भी चाय हैं, खरीदते भी चाय हैं, और टोटल काम उनका चाय पे ही होता है साहब। और यही कारण है कि बिजनेस सीमित है। आपकी टोटल टीम चाय पे ही डिपेंड हो जाएगी, ये भी डुप्लीकेट हो रहा है। आप बैठिए ना। तो क्या आप अपने कंपनी के 100 प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल किया है? चाहे वो वेस्टीज हो चाहे वेस्ट डील हो, सभी में से मिलाकर 100 प्रोडक्ट्स को किसने इस्तेमाल किया है? अगर जो 100 प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कर लिया ना सर, उसकी सफलता दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि वो अपने प्रोडक्ट से प्यार करता है। उसकी टीम भी 100 प्रोडक्ट इस्तेमाल करेगी। सोचो आपका पीबी लेवल कितना बड़ा होगा, सोचो आपका कितना बड़ा बिजनेस होगा। आपके टीम में कुछ लोग ऐसे हो जाए जो 100 प्रोडक्ट्स कंपनी के इस्तेमाल करते हो। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि एक ही दिन में इस्तेमाल करना है। जब से ज्वाइन किया तब से 100 प्रोडक्ट्स पहुंचा कि नहीं आपका? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका एक फेवरेट है, 2 फेवरेट प्रोडक्ट्स है, 3 फेवरेट प्रोडक्ट्स है, ऐसा तो नहीं है। सभी प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना है। क्यों? क्योंकि सभी के बारे में आपको सलाह देनी। ठीक है। सवाल नंबर 11, क्या आपने लिस्ट में हर रोज एक व्यक्ति का नाम जोड़ा है? जो लिस्ट की बात चल रही थी 7 स्टेप में, क्या आप अपने लिस्ट में हर रोज कम से कम एक आदमी का नाम जोड़ा है? सवाल का जवाब दे देना सर। अगर आपके टीम में हर रोज 1-2 लाख जोड़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। सिद्धार्थ सर की एक बात मैंने सुनी थी कि किसी भी लेवल पर जाने के बाद भी किसी भी नेटवर्कर के झोली में नए व्यक्ति का होना बड़ा ही अनिवार्य है। जिसके झोली में नए व्यक्ति नहीं है उसका बिजनेस सीमित रहेगा। तो इसलिए क्या आपने जोड़ा है कि नहीं, बताइए। सवाल नंबर 12, क्या अपनी बनाई हुई लिस्ट में से हर रोज एक आदमी को प्रोस्पेक्ट किया है, इनविटेशन किया है? बहुत सारे लोग लिस्ट बना लेते हैं बड़े, लेकिन वो डायरी में ही रहता है सर। डायरी में नहीं रखना। अगर ऐसा करते हैं तो जवाब दीजिए मुझे कि क्या आपने बनाई हुई लिस्ट में से हर रोज कम से कम एक आदमी को इनवाइट किया आपने, प्रोस्पेक्ट किया आपने? सवाल नंबर 13, क्या आपने फोन पे 2 मीटिंग हर रोज फिक्स किया है? अगर आप डायरेक्टर एंड एबव हैं या डायरेक्टर होने वाले हैं तो क्या आपने 2 मीटिंग कम से कम हर रोज फिक्स किया है अगले दिन का? देखो सर, अगले दिन की मीटिंग अगर आज फिक्स करोगे तो ही जाकर आप बहुत बड़ा प्लानर बन सकते हो, टीम लीडर बन सकते हो। अगर आप मीटिंग ही फिक्स नहीं करोगे तो मीटिंग करोगे कैसे? मीटिंग करोगे नहीं तो टीम भी नहीं करेगी, टीम में लोग बिल्ड होंगे कैसे? तो सवाल नंबर 13 ये है कि आपने 2 मीटिंग हर रोज फिक्स किया है। सवाल नंबर 14, कि क्या आपने अपने प्रोडक्ट के बारे में हर रोज कम से कम एक आदमी से बात किया है? कम से कम एक आदमी से हर रोज एवरेज। अगर किया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है ना तो सुधारो, क्योंकि ये भी चीज आपकी टीम डुप्लीकेट कर रही है। वो भी किसी से बात नहीं करेगी टीम आपकी। तो ईमानदारी से जवाब देना सर। 14 नंबर पे पहुंच गया हूं। 15 नंबर सवाल, क्या आप अपने हर सप्ताह में 7 लोगों को कम से कम बिजनेस के बारे में बताया है? एक सप्ताह में कम से कम 7 लोगों को बिजनेस के बारे में बताया कि नहीं बताया आपने? अगर बताया है तो बहुत अच्छी बात है, इससे ज्यादा बताया है तो और अच्छी बात है, बट नहीं बताया है तो गलत साइन है सर। फिर ऐसे काम नहीं चलेगा और आपकी टीम भी
किसी और को बताए कि नहीं, इसके कारण आपका काम चलने वाला नहीं है। तो क्या आपने सप्ताह में 7 लोगों को कम से कम इस बिजनेस के बारे में बताया है? सवाल नंबर 15, ईमानदारी से जवाब देना। मैं बार बार ईमानदारी की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको कोई देख नहीं रहा है, और ईमानदारी से जवाब देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सवाल नंबर 16, कि क्या आपके कैलेंडर में अगले 7 दिन की मीटिंग फिक्स है? बहुत सारे लोगों को महीने में भी फिक्स नहीं होता। क्या आप, ये मैंने मोहित सर से सीखा है कि हर दिन का मीटिंग एडवांस होना चाहिए, और उस दिन के बाद से मैं हर दिन की मीटिंग 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 कर रहा हूँ। अभी मेरा मीटिंग कल नोएडा में है, परसों हमारा वजीराबाद में है। तो हर दिन का 7 दिन का मीटिंग हर दिन फिक्स होता रहता है। आज शनिवार है तो संडे सोमवार तक फिक्स होगी, संडे को आएगा तो मंडे का फिक्स हो जाएगा। इस तरह से हर दिन का साइकिल बना हुआ है। एक दिन भी फ्री नहीं है, हर दिन इंगेज है। जब इंगेज है तो काम भी चल रहा है, टीम भी देख रही है, टीम भी बढ़ रही है, पैसे भी आ रहे हैं, बिजनेस भी बढ़ रहा है, सब कुछ हो रहा है सर। तो इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आपके कैलेंडर में, आपके डायरी में 7 दिन की मीटिंग फिक्स है? अगर है तो ठीक है, नहीं है तो करो, ये गलत साइन है। इसका जवाब देना सर। सवाल नंबर 17, क्या आपने प्लान दिखाने के बाद अपना अनुभव शेयर करते हो? कंपनी में सक्सेस लोगों की अनुभव शेयर करते हो? टेस्टिमोनियल दिखाते हो कि नहीं? या खाली प्लान दिखाए और जोड़ कर चले आए? या खाली प्लान दिखाया और बोले कि जुड़ेगा तो ठीक है, नहीं जुड़ेगा तो कोई बात नहीं, हम अपना काम निभा लिए जी। अपलाइन बोलता था प्लान दिखाओ प्लान दिखाओ, हमने दिखा लिया, बस बात खत्म। क्या आपने टेस्टिमोनियल शेयर किया, अपना अनुभव शेयर किया, अपने चेक्स, अपने अचीवमेंट, अपने सब कुछ बताया कि नहीं बताया? बहुत जरूरी है, जवाब दीजिएगा इसका ईमानदारी के साथ। सवाल नंबर 18, क्या आप हर रोज कम से कम 30 मिनट बुक पढ़ते हो? आप बुक से मतलब ये है कि या तो आप सक्सेस स्टोरी बुक पढ़ो, या आपका जो वॉइस मैगजीन है वो बुक पढ़ो, या और छोड़ो कैटलॉग बुक पढ़ो, या प्रेजेंटेशन फाइल पढ़ो जिसमें प्रोडक्ट की नॉलेज है। कोई भी बुक कम से कम 30 मिनट आप हर दिन पढ़ते हैं कि नहीं, जिससे आपका नॉलेज गेन हो? अपने को तैयार करने के लिए, अपने नॉलेज बढ़ाने के लिए 30 मिनट हर रोज बुक पढ़ते हैं कि नहीं? सिर्फ आधे घंटे पर डे। बुक कोई भी हो जो वेस्टीज से रिलेटिव, आपको सक्सेस से रिलेटिव काम करती हो। जवाब दीजिएगा ईमानदारी से। सवाल नंबर 19, क्या आप अपने टीम में हर सप्ताह एक होम मीटिंग किया है? सप्ताह में एक होम मीटिंग अलग अलग ग्रुप में किया आपने? ईमानदारी देना सर, क्योंकि होम मीटिंग इस बिजनेस का रीढ़ का हड्डी है। जिसके टीम में जितना ज्यादा मीटिंग, उसके टीम में उतनी बड़ी सफलता। एक बार और, जिसके टीम में जितना ज्यादा होम मीटिंग, उसके टीम में उतनी बड़ी सफलता। बाउंस बैक करने का एक सबसे बड़ा रूल है। सवाल नंबर 19, की अपने टीम में होम मीटिंग आप कितना करते हैं? अगर आपने होम मीटिंग शुरू कर दिया तो आपके टीम के लोग भी करना शुरू कर देंगे। तो इसका भी जवाब दीजिएगा, करते हैं तो हाँ, नहीं करते हैं तो ना। सवाल नंबर 20, क्या आप अपने आने वाले या होने वाले प्रोग्राम के बारे में अपने टीम को प्रमोट करते हैं कि नहीं करते हैं? मान लीजिए मोहित सर ने कोई प्रोग्राम की लिस्ट भेजी आपके पास, बैनर बना के भेजा कि हम 26 तारीख को फलाना 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 टाइम में फलाने लीडर के साथ ऐसा धमाल मीटिंग करने वाले हैं। या आज की होने वाली मीटिंग के बारे में उन्होंने पोस्ट भेजा आपको कि आज एक शख्स आ रहा है जो किसी दिन चाय की दुकान चलाता था और आज सक्सेस स्टोरी बताएगा, मीटिंग करेगा। तो क्या ऐसे प्रोग्राम के बारे में आपने प्रमोट किया है कि नहीं अपने टीम में? सर मेरा मानना है कि जितना ज्यादा करेंगे प्रमोट, उतना ही ज्यादा आपकी अचीवमेंट बढ़ेगी। तो प्रमोशन का ही गेम है, एडवर्टाइज करने का ही गेम है। तो क्या आपने प्रमोट किया है कि नहीं आने वाले प्रोग्राम के बारे में? अगर नहीं किया है तो आने वाले समय के प्रोग्रामों के बारे में कीजिए। आप अपने टीम को प्रमोट करेंगे तो आपकी टीम भी आपके टीम के टीम के टीम के टीम के नीचे नीचे प्रमोट करेगी। तो डुप्लीकेशन है सर। अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी टीम भी नहीं करेगी। तो इसीलिए जवाब दीजिए अगर आप करते हैं कि नहीं, अपने अपलाइन को जवाब दीजिएगा। सवाल नंबर 21, बहुत नजदीक आते हुए मीटिंग को, क्या आप हर सप्ताह सीएनटी मीटिंग में आपने एक नए गेस्ट के साथ बैठते हैं कि नहीं? देखो सर, आपका लेवल कोई भी हो, अगर आप डायमंड पे हैं, स्टार पे हैं, गोल्ड पे हैं, सिल्वर पे हैं, डायरेक्टर हैं, 5% 8%, जो भी लेवल है, नो मैटर, आप अपने टीम के सीएनटी मीटिंग में एक नए गेस्ट के साथ बैठते हैं कि नहीं? इसका जवाब आप दीजिएगा। अगर बैठते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं बैठते हैं तो दिक्कत है, फिर आपके टीम में बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं आने वाली। आपको बैठना चाहिए। सवाल नंबर 22, कि क्या आप अपने सपनों, अपने चाहतों को लिखते हैं कि नहीं? बहुत सारे लोग हवाई फायर मारते हैं, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, नहीं चलेगा ऐसा। लिखना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, अपने आप को दिखाना पड़ेगा कि मैं ये चाहता हूं। एक बात याद रखना सर, जिंदगी में आपको वो चीज नहीं मिलता जो आपको चाहिए, आपको वो मिलता जो चाहिए ही चाहिए। वंस मोर,
जिंदगी में आपको वो नहीं मिलता जो आपको चाहिए, आपको वो मिलता है जो चाहिए ही चाहिए। राइट। तो क्या आप अपने चाहतों को लिखते हैं कि नहीं? सवाल नंबर 23, क्या आप मिली हुई सफलता के लिए भगवान को धन्यवाद देते हैं कि नहीं? वाह, बहुत सारे लोगों को बड़ी सफलता मिल गई है। कोई 8% पे था, वो डायरेक्टर बन चुका है, लेकिन फिर भी अभाव में है कि मेरा क्राउन क्यों नहीं हो रहा। नहीं, क्राउन हो जाएगा, लेकिन जो हुआ है उसको थैंक यू तो बोलो। बहुत सारे लोग डायरेक्टर थे, आज डायमंड पे आ गए हैं, लेकिन फिर भी जी रहे हैं कि मेरा यूसीडी क्यों नहीं हो रहा। नहीं, आप डायमंड के लिए धन्यवाद तो करो भगवान को। जिसे भी मानते हैं उसको थैंक यू तो बोलो कि थैंक यू सो मच। आज मैं थैंक यू कहता हूँ कि मुझे तुमने दाता जो कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तो सवाल नंबर 23 यही पूछता है कि क्या आप अपने भगवान को देते हैं कि नहीं धन्यवाद, या खाली मिसिंग में घूमते रहते हैं, क्या अभाव में घूमते रहते हैं, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं, मेरे पास ऐसा नहीं, मेरे पास वैसा नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बोलते हो कि मेरा किस्मत भगवान ने कोयले से लिख दिया है? अगर ऐसा करते हैं तो इसको चेंज कीजिए। यही इसलिए मैंने पूछा कि आप मिली सफलता के लिए भगवान को धन्यवाद देते हैं कि नहीं। सवाल नंबर 24, क्या आप अपने टीम में से 5 लोगों को चुना है कि नहीं जो सपने पूरे करना चाहते हो? वाह, ये भी बहुत जबरदस्त चीज है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भागे 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 जा रहे हैं, अब पता नहीं है कि कौन सपना पूरा करना चाहता है, उसके साथ हेल्प करें। चुना है कि नहीं 5 लोगों को? सवाल नंबर लास्ट 25, क्या आप अपने टीम के सभी लोगों को मदद करते हो कि नहीं? देखो सर, कर भला तो हो भला, ये बात सब जानते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे आकर, उसके साथ जाकर, उसके साथ मीटिंग कर, उसको मदद कर, ये अलग बात है। मदद करने के लिए कहना और मदद करना, ये दोनों अलग अलग बात है। तो दोस्त, मैंने 25 सवाल आपके सामने रखे हैं। आज ये चीज आपको बता देगी कि आप इस बिजनेस के लिए कितना सीरियस हो। आपका यस बताएगा कि आप सीरियस हो, आपका नो बताएगा कि आप सीरियस नहीं हो। तो ईमानदारी के साथ जवाब देकर के अपने अपलाइन को बताइए। लास्ट बट लीस्ट मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हर नेटवर्कर जो भी सपना पूरा करना चाहता है, उसका एक ही मिशन होना चाहिए। वो मिशन है ए। राइट। नंबर 1, जो सो रहे हैं उसको जगाना होगा। बिल्कुल जो राइट। सो रहे हैं उसको जगाना होगा, और जो जाग रहे हैं उनको इसके लिए समझाना होगा, बिल्कुल राइट। और जो समझ गए हैं उनको तैयार कराना होगा, और जो तैयार हो गए हैं उनको मैदान में उतारना होगा, और जो मैदान में उतर गए हैं उनको जीतवाना होगा। राइट। एक नेटवर्कर का मिशन यही होना चाहिए सर। सो मैं आप लोगों के लिए एक लास्ट टास्क देकर जा रहा हूं कि आपका मिशन ये होना चाहिए, आपके टीम में जितने भी लोग हैं वो सो रहे हैं, बैठ कोई मतलब नहीं है। एक बात और कि अगर आप दौड़ रहे हैं तो आपकी टीम चल रही है, अगर आप चल रहे हैं तो आपकी टीम बैठी है, अगर आप बैठ गए हैं तो आपकी टीम सोई हुई है। इसको कभी मत भूलना। एक बार रिपीट और, कि अगर आप दौड़ रहे हैं तो आपकी टीम चल रही है, अगर आप चल रहे हैं तो आपकी टीम बैठी हुई है, अगर आप बैठ गए हैं तो आपकी टीम सोई हुई है। तो आप निश्चित कर लीजिए कि किस पे क्या करना है आपको। ठीक है, सो आज बाउंस बैक याद रखिए। इस सवाल का जवाब जितना ज्यादा यस में होगा, अच्छा हाँ, जबरदस्ती नहीं देना साहब, जो करते हो उसी का जवाब देना। अगर इस सवाल का जवाब जितना यस में होगा उतना सफलता आपकी करीब होगी। और नंबर तीसरा, आपका एक मिशन, जो सो रहे हैं उसको जगाना है, जो जाग रहे हैं उसको समझाना है, जो समझ गए उसको तैयार कराना है, जो तैयार है उसको मैदान में उतारना है, जो मैदान में आपके साथ उतर गए उसको जितवाना है सर। क्लियर है? सो थैंक यू सो मच। आप लोगों के साथ आज का समय मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहा। कोशिश करा मैंने जितना भी समय देने के लिए। अब चलते हैं हमारे गुरुदेव मोइन सर के पास। ग्रेट ग्रेट सर, ग्रेट। तो सबसे पहले तो मैं इतना शानदार ट्रेनिंग के लिए मैं तहे दिल से आपका थैंक शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और इतनी शानदार ट्रेनिंग आज हम सबको मिला है। वाकई में हम कहते थे ना कि सर की जो ट्रेनिंग होती है, सर का जो कम्युनिकेशन है, सर की जो पावर है, वाकई में मतलब एक पावर हाउस से भी, मतलब पावर हाउस से भी पावर हाउस है। और मुझे बहुत प्राउड होता है सर पे, बहुत यू प्राउड होता है। और आज आपने सब चीज देखा, सुना, इसको अपने जहन में उतारिए। मेरी दुआएं आप सबके साथ है, मेरी शुभकामना आप सबके साथ है। इसको अपने जहन में उतारना है, अपने दिमाग में उतारना है, अपने नसों में उतारना है, अपने अंदर उतार लेना है। जो सर ने कहा, एक एक बात आपके लिए बहुत ही कीमती होनी चाहिए। और रियल में
आपके लिए ये बहुत कीमती चीज है, क्योंकि जब तक हम अपने अंदर इसको उतारेंगे नहीं, जब तक वो चीज नहीं होगा। तो दोस्त, मैं चाहूंगा आप ज्यादा आज बात ना करें, क्योंकि आज सर ने बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी है, मैं भी आज बहुत चीज सीखा हूँ। तो इसको अपने अंदर उतारिए, और मेरी दुआएं, मेरी शुभकामना आपके साथ है। और जस्ट हम लोग सब दिन अगले शनिवार को फिर करेंगे 8 बजे। 8 बजे नया चेहरा के साथ जबरदस्त ट्रेनिंग होती है। आप सब पूरा कनेक्ट होइए, पूरी टीम के साथ कनेक्ट हुआ करें, ताकि आपकी टीम भी सीखे। जब सीखेगा तो जीतेगा, सर ने बिल्कुल राइट कहा। और मंगलवार को प्रोग्राम होता है 8 बजे, बुधवार को होता है 8 बजे। ये 3 दिन, मंगलवार, बुधवार, शनिवार। तो ये मंगलवार को टेस्टोमोनियो कराते हैं, बहुत सारे लीडर को मौका देते हैं बोलने का। बुधवार को बहुत सारे ट्रेनिंग के साथ टेस्टोमोनियो होता है। और आज तो जानते ही, काबिले तारीफ, आज का दिन बिग बॉस, जो इसमें रहेगा, जो सीखेगा, वो बहुत बड़ी कामयाबी को हासिल करेगा और विजेता बनेगा। तो मेरी शुभकामना, मेरी दुआएं आप सबके साथ है। तो मैं चाहूंगा स्पेशली दिल से रमेश सर को थैंक यू बोलिए, शुक्रिया अदा कीजिए, ताकि इतना अच्छा ट्रेनिंग देने के लिए। रमेश सर, तहे दिल से हम सब की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत थैंक यू शुक्रिया। ऐसे सो आप मच आगे, सर, आपने मौका दिया, बहुत खुशी हुई हमें। ऐसे आप और आगे बढ़े, क्राउन बने, यूसीडी बने, डीयूसीडी बने, हमारे सिस्टम का, वेस्टीज परिवार का एम्बेसडर बने, एम्बेसडर। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपके दुआ आशीर्वाद होगा, एकदम होगा। और बहुत सारे लोग का मैसेज आ रहा है कि थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, ट्रेनिंग बहुत अच्छी रही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बट हाँ, लास्ट में जाते जाते एक बात कहता हूँ कि ईमानदारी से अपने अपलाइन को जरूर जवाब दे देना इस 25 सवाल का सर, कि आप वाकई ये काम करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर इस सवाल का जवाब में से अगर आपने 20 भी ईमानदारी से बढ़िया कर लिया, तो आपको सफलता कोई नहीं रोक सकता सर। हम लोग आज जितने भी पहुंचे हैं, इसी इसी सभी छोटे छोटे चीजों को लेकर के पहुंचते हैं। वेस्टीज गुड मॉर्निंग बोलता है थैंक यू सो मच, थैंक यू सभी लोगों के लिए। थैंक शुक्रिया यू मोइन दोस्त, सर, आपने समय लिया, मैं दिया मेरे लिए भी और अपने टीम के लिए भी, आपका आभारी हैं। और नेक्स्ट टाइम जरूर मिलेंगे। सो थैंक यू यस, सो मच सर, थैंक शुक्रिया दोस्त। आई लव यू मेरे दोस्त, आगे बढ़ो, यू, हेल्दी लव रहो, यू। और वेल्दी रहो, और बड़ी कामयाबी की बुलंदी पर रहो। हमारी शुभकामना, हमारी दुआएं आपके साथ है। थैंक यू, विश यू वेल। यस, मिलते हैं ब्रेक के बाद। शुक्रिया थैंक यू सर। सर, थैंक यू।